नमस्कार दोस्त। क्या आप दांत निकलवा कर आए हैं और उसके बाद भी आपके घाव से खून बहता जा रहा है? आप जितनी बार भी वॉश बेसिन पर जा रहे हैं, आपके मुंह से कुछ लाल लाल निकलता जा रहा है। क्या आपको भी ऐसी समस्या आ रही है? अगर आपको ऐसी समस्या आ रही है, तो आज मैं डॉक्टर नवीन मित्तल आपको बताऊंगा कि आपको दांत निकलवाने के बाद क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या अगर आपके दांत से या आपके घाव से खून बहता जा रहा है, तो आप उस खून को कैसे रोक सकते हैं। तो अगर आप दांत निकलवा कर आए हैं, तो आपको सबसे पहले तो जो भी आपके डेंटिस्ट ने आपको सावधानियां बताई हैं, उनको आपको जरूर ध्यान रखना है। तो कुछ सावधानियां मैं भी आपको बता रहा हूं, आप इनको ध्यान से सुनिए और नेक्स्ट टाइम इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो जो भी डेंटिस्ट ने आपके घाव पर दांत निकालने के बाद कॉटन रोल का प्लग बनाकर लगाया है, आपको उसको 1 घंटे तक अच्छे से उसी स्थान पर लगाकर रखना है, अच्छे से दबाकर रखना है। अगर आप उसको लगाने के बाद रास्ते में या घर आने के बाद बात करते जा रहे हैं, तो वो कॉटन प्लग अपने स्थान से हिल जाएगा और जो भी खून का थक्का उस घाव में बना है, वो अपने स्थान से हिल जाएगा और आपका खून आना शुरू हो जाएगा। इसमें डेंटिस्ट की कोई गलती नहीं है, आपने खुद ही उस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको 24 घंटे तक कुछ भी गर्म नहीं खाना है, किसी भी गर्म चीज से कुल्ले नहीं करने हैं। कुल्ले तो आपको किसी भी चीज से करने ही नहीं है, क्योंकि अगर आप गर्म चीज खाते हैं तो मुंह की खून की नलिकाएं खुल जाएंगी और उनमें से खून आना शुरू हो जाएगा, जिसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको तुरंत डेंटल क्लिनिक पर भागना पड़ सकता है। इसलिए जब भी दांत निकलवा कर आए, तो पहले 24 घंटे तक आपको कुछ भी गर्म नहीं खाना है, ना ही किसी गर्म चीज से कुल्ले करनी। तीसरी बात का आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आपको खाना है वो आपकी सॉफ्ट डाइट होनी चाहिए। जैसे कि आप दलिया खा सकते हैं, आप खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं, आप दूध में ब्रेड भिगोकर खा सकते हैं, या आपको अगर कुछ ऐसा खाना है जिससे आपका पेट भरे, यानी कि अगर आपको ये चीजें हल्की लग रही हैं, तो आप बिल्कुल पानी तरी वाली सब्जी बनाकर उसमें कुछ बहुत सॉफ्ट रोटी बनाकर भिगोकर, और दूसरी साइड से, जिस साइड से आपने दांत निकलवाया है उस साइड से आपको नहीं खाना है, आप दूसरी साइड से आराम आराम से खा सकते हैं। और कोशिश ये करिए कि कुछ ऐसी चीज बने जिसको आप सीधा पी सकें। यानी कि अगर आप खिचड़ी या दलिया भी बनाते हैं, तो बहुत उसको लिक्विड बनाए, ताकि आपको चबाना कम से कम पड़े, क्योंकि अगर कुछ भी चीज हमारे जख्म में जाकर फंस जाएगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। इससे अलावा आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपको 24 घंटे तक कुछ भी पाइप से या बोतल से नहीं सिप करना है, नहीं पीना है। अगर आप पाइप से या बोतल से सिप करके कुछ भी पिएंगे, तो आपके मुंह के अंदर नेगेटिव प्रेशर बनने की वजह से आपके घाव का क्लोट, जो भी खून का थक्का बना है, वो बाहर निकल जाएगा और उसके बाद आपके मुंह से खून आना शुरू हो जाएगा। तो आपको कुछ भी 24 घंटे तक बोतल से या पाइप से नहीं पीना है। आपको जो भी पीना है वो आपको गिलास में डालकर बहुत ही धीरे धीरे पीना है, ताकि ऐसी दिक्कत आपको ना आए। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आपको काम करना है वो ऐसा ना हो कुछ हैवी वर्क हो, जिससे आपको कुछ मुंह का प्रेशर, जैसे कि ऐसे करके काम करना पड़े। यानी कि अगर आप मुंह का जोर लगाकर काम करेंगे, तो भी आपके मुंह में खून का थक्का निकलने के चांस हो सकते हैं और आपके मुंह से खून आना शुरू हो जाएगा। देखिए, अगर खून आना शुरू होता है ये एक बात है, लेकिन अगर खून का थक्का उस जगह से निकल गया, तो आपको अपने जख्म में दर्द होना भी शुरू हो सकता है।
तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा जो भी मेडिसिन, जो भी एंटीबायोटिक्स, जो भी पेन किलर्स आपको डेंटिस्ट ने प्रेस्क्राइब करी है, वो आपको टाइम से जरूर लेनी है, ताकि आपका जख्म अच्छे से और जल्दी भरे, ताकि उसमें से खून ना आए और आपको कोई दिक्कत ना हो। अब अगर आपका घर आने के बाद किसी वजह से खून आना शुरू हो भी जाता है, तो आपको ये करना है, आप एक और कॉटन पैलेट यानी कि थोड़ी सी रुई का एक गोल गोल गट्ठा बनाकर उसको अपने जख्म वाली जगह पर लगाकर आधे घंटे के लिए अच्छे से दबाएं, ताकि जो भी खून बहना शुरू हुआ है वो दोबारा से वहीं रुक जाए और दोबारा एक खून का थक्का उस घाव में, उस जख्म में बन जाए, तो आपका खून आना बंद हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी आपका खून आना बंद नहीं होता है, तो आप तुरंत ही अपने डेंटिस्ट को जाकर दिखाएं कि क्या वजह हुई जिसकी वजह से आपका खून आना शुरू हो गया। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं। तो अगर आप दांत निकलवाने जा रहे हैं और दांत निकलवाने के बाद अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो भी आपके मुंह से खून का थक्का नेगेटिव प्रेशर बनने की वजह से बाहर निकल जाएगा और आपका घाव दोबारा से हरा हो जाएगा और वहां से खून आना शुरू हो जाएगा। और इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपका स्मोकिंग का जो धुआं है वो आपके घाव को जल्दी से भरने नहीं देगा और आपको आपका जो भी घाव 2 दिन में भरना था वो आपका हो सकता है कि 6 दिन में या 15 दिन में जाकर भरे। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके मुंह से खून नहीं आएगा। जो भी आपके डेंटिस्ट ने सावधानियां बताई हैं या जो भी कॉटन प्लग लगाया है उसको अच्छे से लगाएं, उन सावधानियों को अच्छे से निभाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ बात समझ नहीं आई हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। मैं आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए, अपना, अपने जख्म का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मैं डॉक्टर नवीन मित्तल एक बार फिर मिलूंगा एक नई अच्छी वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू।